बन चुका है। यहां पर एक ही परिवार के 26 लोगों को संक्रमण पाया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली का जहांगीरपुरी बना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली में अब तक 1707 लोग संक्रमित हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक से जो मामला सामने आया है, उसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। यहां एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे। वहीं यहां रहने वाले सभी लोगों को नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। हम इस समय सी ब्लॉक खुशल सिनेमा के पास सब्जी मंडी जहांगीरपुरी में हैं, जहां पर एमसीडी के जो वर्कर्स हैं वो यहां पर सीलिंग कर रहे हैं और यहां पर कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, यहाँ पर आप अभी सीलिंग कर रहे हैं? हाँ जी। ऑर्डर आया था आपको, क्या है मामला? कुछ देर पहले मेरे पास ऑर्डर आए थे और मेरे सीनियर्स का फ़ोन भी आया था कि वहाँ कंटेनमेंट एरिया में आपको जाना है, उसे सील करना है, तो हम आ गए। कितनी गलियों को सील करेंगे? तो ऑर्डर में तो लिखा है 1 से 10 तक बताया है आपको। अभी थोड़ी देर में सारे इलाके को सील करेंगे। हाँ। दरअसल जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहने वाली 54 साल की एक महिला को बीमार होने की वजह से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने संदेह होने पर कोरोना जांच के लिए नमूने लिए थे। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला की मौत हो गई थी। लेकिन 8 अप्रैल को महिला में कोरोना होने की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने अन्नफांड में पहले तो उसके 15 रिश्तेदारों को नरेला में क्वारंटाइन में रखा, फिर पूरे सी ब्लॉक को सील कर लोगों में कोरोना की जाँच के लिए सर्वे किया गया। अधिकारियों के मुताबिक सी ब्लॉक और आसपास के इलाकों से 82 लोगों के कोरोना जांच के लिए नमूने लिए गए थे, जिसमें से सी ब्लॉक के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 31 मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 26 एक ही परिवार के लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो सभी एमसीडी के अधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ काम कर रहे हैं और सभी गलियों को सील करेंगे। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ लगातार लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर के अंदर रहें और अपने आप को बचाएं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही न सिर्फ उनकी जान पर भारी पड़ रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत का ताजा आंकड़ा है 15,707, 507 मौतें भारत भर में हो चुकी हैं संक्रमण में। इस बीच हमारे 3 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश शर्मा साथ दिल्ली से हैं और साथ ही साथ गुरसिमरन जम्मू से हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, विवेक मेरे साथ हैं। पहले मैं जाऊंगी रजनीश शर्मा के पास। रजनीश, दिल्ली वासी खौफजदा हैं क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जहांगीरपुरी हॉटस्पॉट बन चुका है। जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस है, उनका दिल्ली सरकार द्वारा किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, ये भी बताएं और जहांगीरपुरी की ताजा रिपोर्ट भी साझा करें। देखिए निधि, अगर जहांगीरपुरी की बात की जाए तो जहांगीरपुरी में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो ब्लॉक्स है, चाहे वो बी ब्लॉक है या सी ब्लॉक है, इन दोनों ही ब्लॉक को पहले से ही कंटोनमेंट जोन घोषित किया गया था। लेकिन अब सी ब्लॉक में जब से रिपोर्ट आई है कि 31 जो लोग हैं वो 64 का मेडिकल करवाया गया था, 31 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिसमें 26 लोग एक ही घर के लोग हैं। तो इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। खासतौर पर सी ब्लॉक को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन निधि, अगर बात की जाए रिपोर्ट्स की, तो अभी और भी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। सी ब्लॉक के कई लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और अगर उन लोगों की रिपोर्ट आज या कल में आती है और उनमें से कई और लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, न सिर्फ राज्य सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि एक ही जगह से इतने कोरोना पॉजिटिव आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये 26 लोग या जो 31 लोग टोटल जो आंकड़ा आया है वो किन किन लोगों के संपर्क में और में थे। रजनीश, में वापस लौट रही हूं, हमारे साथ विवेक भी लखनऊ से इस समय जुड़े हुए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में देखिए संक्रमितों का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है। 5 जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हैं और कल शनिवार के दिन ही 140 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे। क्या तस्वीर है इस समय देश के सबसे बड़े सूबे की?
देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से 140 का आंकड़ा पार हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो चीज निकल के सामने आई वो लखनऊ से थी। लखनऊ में 54 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे और उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन्स का जो एरिया है वो लगातार बढ़ गया है लखनऊ में भी। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 49 जिले ऐसे हैं जो संक्रमित हो चुके थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि 5 जिले ऐसे हैं जहां पे संक्रमण फैला था, लेकिन अभी जो केसेस हैं वहां पे वो अभी इनएक्टिव हो गए हैं, यानी कि अब वो जो रिपोर्ट्स हैं वो 2 बार रिपोर्ट्स उन लोगों की नेगेटिव आ गई हैं। इसको लेकर के जो वहां का जिला प्रशासन है वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन जिस तरीके से 20 तारीख की आज की गाइडलाइंस थी, डेडलाइंस थी कि आज तक जिन जिलों में लगातार अगर संक्रमण नहीं बढ़ेगा तो वहां पे थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी। उन सब में तकरीबन 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे जो प्रशासन की जो रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा खुश करने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में आज देर रात लखनऊ का एक मामला हुआ जिसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कुछ संक्रमित लोग भर्ती किए गए थे। उसमें एक मानसिक विक्षिप्त आदमी था, वो लोहिया अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनको चकमा दे करके अस्पताल से भाग निकला और उसके बाद बिल्कुल विवेक, कुछ और ब्रेकिंग इनपुट्स के लिए हम फिर से लौटेंगे आपके पास। गुरसिमरन हमारे साथ हैं, जम्मू से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसिमरन, लॉकडाउन 2.0 का 5वां दिन आज हो चला है। जम्मू के कैसे हैं ताजा हालात, ये बताएं। जी, बता दें कि जम्मू में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त जम्मू का जो बिजिएस्ट इलाका है गांधीनगर, वहां पे मौजूद है। और अगर गौरव आपको यहां पर दिखा पाएं तो आप देखेंगे कि सड़कों पर आपको वाहन नदारद दिखेंगे। कुछ इक्का दुक्का वाहन वही होंगे जो एसेंशियल सर्विसेज के होंगे या फिर सरकारी वाहन होंगे। और जम्मू कश्मीर में जम्मू से सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिन से कोई भी नया मामला नहीं सामने आया है और 10 में से 7 जिले जम्मू संभाग के कोरोना मुक्त हैं, यानी कि उनमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। जो 2 जगह पॉजिटिव केस थे वो भी ठीक हो चुके हैं। तो जम्मू के सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी एक्टिव कोरोना केसेस हैं और प्रशासन की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से मैसिव टेस्टिंग हो रही है और लगातार लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और कम होगा। जी गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी